दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है दूसरी शादी। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। ससुराल वालों ने तो मैं सुशीला, छोटे से शहर की एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की बेटी, मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया है। फिर परिवार पर दबाव होता है, समाज का, शादी का, तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी हुई। मेरे पति आनंद का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने ले जाने में अक्सर वो दूर दूर जाते थे। 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। आनंद के माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते वो अभी हमारे साथ ही रहती हैं। सही बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैं अक्सर घर में रहकर घर का काम करती थी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मैं मेरे घर भी किया करती थी। पति भी अच्छे थे। मुझे लगा कि अब इस घर से मेरा भाग्य जुड़ गया है, लेकिन मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही ये खबर आई, मैं बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी, और जब मैं होश में आई तब तक सब हो चुका था। जो आप सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं। परिवार में एक ही बेटा, वो भी चल बसा, तो सोचो उस परिवार का क्या हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में थी, और जैसा कि होता है, ताने शुरू हो गए कि मैं इस घर के लिए शुभ नहीं हूं। मेरी क्या हालत है मैं बता भी नहीं सकती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे मेरे मायके वापस भेज दिया। मेरे माता पिता भी अब बहुत परेशान थे। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी शादी की बात होने लगी, मेरी दूसरी शादी की। मेरे मन में कई सवाल आए कि क्यों, अब मुझे क्यों करनी है दूसरी शादी। क्या मैं अकेली नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरी फिर से शादी कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूँ कि मैं अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मैंने अपनी माँ से कही। वो बोली, बेटा, हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा है, पर बेटा दुनिया का क्या करें। माँ की बात मैं पूरी तरह समझ नहीं सकी, लेकिन इतना तो पता है कि माँ और पापा हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। समाज में बात तो फैल गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने बताया कि जीवन जी के बारे में। उनकी 7 साल की एक बच्ची है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उनकी एक दुकान है। घर में उनकी माता है और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली कि बेटा, तू अगर माने तो हम तेरी शादी फिर से इनसे करवा दें। मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने भी हामी भर दी। फिर एक बार मैंने शादी की। जिंदगी की है अजीब बात। मैंने देखी, जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब ऐसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते तब अच्छा ही होता है।
मैंने भी सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊंगी मुझे दुख ही मिलेंगे। यह मानकर ही मैंने शादी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीवन जी के घर में मुझे अजीब सी शांति लग मिली। बच्ची कीर्ति बड़ी प्यारी थी। जब से मैं आई तब से मुझसे ही चुपके रहती थी। नई मम्मी बोल के सास का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो बीमार रहती हैं। जीवन जी ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। मैं समझती हूँ कि हम दोनों का दर्द एक जैसा ही है, इसलिए मैंने भी उन्हें कुछ कहा नहीं। सिर्फ घर का काम और बच्ची, यही मेरी जिंदगी हो गई। कहते हैं कि समय में बड़ी ताकत होती है। समय सबसे बड़ा मरहम है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर हमें बढ़ता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 2 साल हो गए हैं और मेरे 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। अब वो भी उभर रहे हैं। जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है। हंसी भी कभी कभी चुपके से आ जाती है। जो होना होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आप बस आगे बढ़िए, जिंदगी और भी मौके देती है खुश रहने के। अभी समय बुरा है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा ना सोचिए। जिंदगी का पन्ना पलटिए और आगे देखते जाइए। सब कुछ अच्छा ही होता है, बस उस ऊपर वाले पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि हमारे जीवन की नैया तो वही पार लगाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी एक इमोशनल कहानी? मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी कहानियों को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।